हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं जो साइंस का पेपर देने वाले हैं 4 अप्रैल को। ये आपका एक विज्ञान का यानी कि बहुत ज्यादा वायरल मॉडल पेपर है। जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अप्रैल को साइंस का पेपर आने वाला है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही मैंने आपको एक हिंदी का वायरल मॉडल पेपर बताया था जिसमें से 80% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंस गया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइंस का वायरल मॉडल पेपर पूरा आप लोग समझकर ही जाना। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। ये आप लोगों का जो 4 अप्रैल को साइंस का पेपर है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। जैसा कि आपको पता है पूर्णांक 70 नंबर का है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको लाइक करके 10,000 लाइक तक जरूर ले जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी क्लास 10 का। देखो, विज्ञान का मॉडल पेपर है कक्षा 10 का और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है और 3 घंटे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लोग देखो, जो हमारा खंड आ है, ठीक है, खंड आ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहां आपका पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनंत, ऑप्शन नंबर थर्ड है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है -25 सेंटीमीटर। तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है सभी को पता होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है। लेकिन इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां अगला क्वेश्चन आप लोग देखो कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम किस रंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाल रंग के लिए, सेकंड है हरे रंग के लिए, थर्ड है आपका पीले रंग के लिए और 4 है नीले रंग के लिए। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है लाल रंग के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, लाल रंग के लिए सबसे कम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। 1 नंबर आपको मिल जाएगा, केवल ऐसा लिख देना है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। और तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग समझो, लिखा हुआ है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। 1 नंबर का है। यहां आपका ऑप्शन है 1 × 10⁻⁻19 कूलम, सेकंड ऑप्शन है 6.25 × 10⁻⁻19 कूलम एंड थर्ड है 1.6 × 10 आपका 19 कूलम है। ठीक है, एंड यहां आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका -19 कूलम है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, घा वाला, जो कि 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड है टेस्ला, ऑप्शन नंबर 4 है गॉस। तो इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसमें से आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है, वो है क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगर आप ऐसा लिख दोगे 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां आप लोग ध्यान से देखना। अब आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अभी तक आपसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वैसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो यहां आपका दूसरे से अब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। भाई इतना तो आपको पता ही होगा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और आपको 2 नंबर दे देगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहां केवल गिनती हो सकता है, चेंज हो जाए, 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है, फोकस दूरी दे सकता है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये आपको संबंध पता होना चाहिए। F = R/2 होता है। अगर R दिया हो तो R का वैल्यू रखो और अगर F दिया हुआ तो F की वैल्यू रखो। यहां आपको वक्रता त्रिज्या दी हुई है तो आपको फोकस दूरी कह रहा है, तो यहां आप 20 में 2 से भाग दे दो, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आपकी फोकस दूरी हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा।
नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा बताना है। जैसे नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है ना, जैसे आपके नेत्र की क्षमता कितना है देखने का, कोई वस्तु दूर रख दिया जाए तो आप उसे स्पष्ट देख सकते हो, कोई वस्तु नजदीक रख दिया जाए तो भी आप उसे स्पष्ट देख सकते हो भाई, वही तो नेत्र की समंजन क्षमता है। जैसे आपकी जो आयु है वो बढ़ती चली जाएगी ना, तो आपके नेत्र की समंजन क्षमता घटती चली जाएगी, ठीक है। जैसे जो ओल्ड मैन होते हैं, बूढ़े लोग, उनको कम क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उनके नेत्र की समंजन क्षमता घटती चली जाती है और नेत्र का जो लचीलापन है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। गा है कि विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखो। विद्युत धारा की मात्रा यानी कि एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बहुत सारे मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लाने वाला हूं, ठीक है। साइंस का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है एक वीडियो में आएगा, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सारा का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साइंस में टॉपर बना के छोड़ूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जितना न्यूमेरिकल्स हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आंसर के साथ आप लोगों का वीडियो आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ये जो वायरल मॉडल पेपर है इसको समझ लो, फिर आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, देख सकते हो। तीसरा का उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। देखो मैंने आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को पढ़ाया है। अब उत्तल दर्पण आपका बहुत आसान है, उसको आप लोग बनाना सीख लेना, 4 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है, अथवा लगा हुआ है, अथवा आप लोग इसको लिख सकते हो दूरदृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, दूरदृष्टि दोष की परिभाषा बताना है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है। 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आपको दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, इन दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाएगा 4 नंबर में, याद रखना। तो इन दोनों को आपको कंप्लीट करके जाना है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो ये आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपका ये 4 नंबर में। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं इसको सॉल्व करके भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से केवल पढ़ते रहो जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये आप लोग न्यूमेरिकल देखो, 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ गया, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल की मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें इतने सारे न्यूमेरिकल रहेंगे कि उससे बाहर आ ही नहीं सकता, ओके। तो इसीलिए आप लोग पहले ध्यान से देखो जितनी चीजें हैं। खा वाला 1 घंटे में आप लोगों का 50 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। और यहां आप लोगों का लिखा हुआ है कितना, 96,000, ठीक है, कूलाम। आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। अब आपका ये भी 4 नंबर का है। अथवा आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत आसान मैंने पढ़ाया भी है, वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच अंतर आपको स्पष्ट करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप चाहो तो इसे करो या फिर आप इसको कर सकते हो, दोनों को सॉल्व कर लेना, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए ये वाला क्वेश्चन। ये विद्युत मोटर वाला तो जरूर देखने को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिले या फिर आप लोगों को 4 नंबर में देखने को मिले, 100% है। यहाँ चौथा वाला देखो क्वेश्चन 7 नंबर का है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है पूरा भाग। मानव नेत्र का चित्र बनाकर आप लोग विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 7 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं कि मानव नेत्र पूछा जाता है और अथवा आप लोग इसको कर सकते हो। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इसको भी कंप्लीट कर लेना, अभी कल ही मैंने पढ़ाया है, ओके। या ओम का नियम क्या है, जो ओम का नियम है वो क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ खींचकर, आरेख खींचकर कीजिए। यहां अब आप लोग ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से बोर्ड एग्जाम में जो आपका 4 अप्रैल को साइंस का पेपर होने वाला है ना, ये आपका जरूर आएगा। ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का विद्युत मोटर, ये 3 चीजें यार कंप्लीट कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया खंड का आ, ठीक है। अब आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, देखो ध्यान से। अब आप लोगों को क्या स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री। यहां अब आप लोग केमिस्ट्री में देखो खंड बा यानी कि रासायन विज्ञान। अब इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर का, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना कि लौह चूर्ण पर आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, अब जब आप इन दोनों को देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्योंकि यहाँ FeCl से मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो FeCl यानी कि आयरन क्लोराइड बन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। 1 नंबर आपका हो गया। अब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए वाला बिल्कुल सही है। ये हमारा हो गया पहला नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो खा वाला कि कोई विलेयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या है या फिर क्या होगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये क्या कह रहा है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक होता है मतलब ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा तो ये आपका क्षारीय होगा, और क्षारीय विलेन का ना तो 1 पीएच मान होता है, ना तो 4 होता है, ना तो 5 होता है, कि 10 होता है, मतलब आपका 7 से ऊपर ही होगा। अब 7 से ऊपर इसमें क्या दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, वही आप टिक मार दो 10, तो इसलिए आपका 10 सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। गा वाला है, यहां आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बात किया गया है बच्चा पार्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है 2, ऑप्शन नंबर थर्ड है 3, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1/2, यानी कि आधा। तो आप ये याद रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जलु क्रिस्टल होते हैं ना वो आधा होता है। कितना होता है, आधा। तो आप लोग ये 4 वाले पर बिल्कुल सही टिक मार दो, आपका सही हो जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लगता है इसी मॉडल पेपर में है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ये मॉडल पेपर है, वायरल है। शिक्षिका का देखो एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइल कैसे प्राप्त करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइल। एक आप लोगों का रिएक्शन का भी वीडियो आने वाला है, उसमें आपके जितने भी पहले जैसे आपका अम्ल क्षारीय लवण में बहुत सारे रिएक्शन है उसको कराने वाला हूं, और कार्बन तथा उनकी यौगिक चैप्टर में आपके रिएक्शन है उसको कराने वाला हूं। इन दोनों चैप्टर में रिएक्शन है, बस इन दोनों को मैं करा दूंगा। आवर्त सारणी में इनके स्थान पर, मतलब इसके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व की में सबसे अधिक धात्विकता विलक्षण की विशेषता है। यहां आपके भाई दिए हुए 1 2 3 4 5 में से इसको आपको अच्छे से व्यवस्थित करना, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब ये तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है 2 नंबर, जो कि मैंने कई बार पढ़ाया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक साथ आता है वो। और आप लोग एक और अभिक्रिया याद रखना, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, बस इतना आप याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद कर लेना। अगला देखो, अब आप लोगों का ये देखो क्वेश्चन अगला 7वां का है, पीएच पैमाना क्या मापता है। जो पीएच पैमाना है क्या मापता है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान प्रास बताइए। 2 नंबर का है। अब पीएच पैमाना आप क्या मापता है वो आपको बताना है, 2 नंबर का है और इसको मैंने पढ़ाया है दूसरे चैप्टर में। निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए, मैंने आपको निस्तापन, भर्जन, प्रगलन सारी चीजें पढ़ाया है। ठीक है, इन सबको देखना है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, पूरा याद ही करके ज्यादा। अगला देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का लिखा हुआ अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित दीजिए। मतलब आपको अम्ल यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट की डिफिनेशन देना है और एग्जांपल भी लिखना है। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा 7 नंबर में ये आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, और ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक आपका बेकिंग सोडा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और व्यंजक चूर्ण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उपयोग लिखिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आप पढ़ लेना, बहुत आसानी से मैंने बताया है। तो वो आपका था केमिस्ट्री। अब आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, आपका खंड सा। ठीक, खंड सा वाला आप लोग देखो, जो आप लोगों का खंड सा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपके इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो का वाला कि मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो दूध दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20, ऑप्शन नंबर सेकंड है 24, ऑप्शन नंबर थर्ड है 28, ऑप्शन नंबर 4 है 32। तो जो मनुष्य में दूध दांतों की संख्या होती है वो कितना होता है, 20। याद रखना हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, 20 होता है। ये हमारा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे देख लो। आपका खा वाला है कि मानव जो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सेकंड है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 4 है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो मतलब मादा लिंग हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है, वो आप लोगों का एस्ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन। ये आपका 1 नंबर का आपका फिक्स हो गया 1 नंबर। अगला देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है गावाला की पुष्प में कितने भाग होते हैं। 1 नंबर का है, पुष्प जो होता है पुष्प में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3, ऑप्शन नंबर आपका 2 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 7। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, मैंने बहुत बार पढ़ाया, उसका वर्णन भी किया है। तो 4 भाग होते हैं, याद रखना 4 भाग। ठीक है, अगला देखो, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। घा वाला क्वेश्चन देखो,
कि आप लोगों का है कि घा वाला कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या बताना है। कुल गुणसूत्र की संख्या जो होती है आप लोगों का वो तो 46 होता है, और जिसमें से 2 आप लोगों का लिंग गुणसूत्र होता है, और आप लोगों का जो 44 गुणसूत्र होता है वो आपका ऑटोसोम गुणसूत्र होता है। तो ये आपका 44 गुणसूत्र जो होता है वो ऑटोसोम गुणसूत्र होता है। ये आप लोगों का हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो जो मैंने बताया है। 10 का देखो, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आहार नली के विभिन्न भागों का नाम लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। खा वाला है, अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है, 2 नंबर का है बच्चा पार्टी, इसको भी आप लोग देख लेना। पुमंग एवं जायांग में अंतर, पुमंग एवं जायांग में अंतर 2 नंबर का है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे आसान आपका पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि मतलब ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। ओके, अब आप लोग देख लेना, चाहे बोर्ड एग्जाम में पेपर देकर आना, जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उन सारी चीजों को पढ़ लेना, ठीक है। बस 11 का मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए, 4 नंबर का है। अथवा आप लोग लसिका परिवहन के कार्यों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर का। आप इन दोनों में से कोई एक लिखना है, मतलब 11 का है और खा है, मतलब अथवा लगा हुआ है, तो लसिका परिवहन के कार्यों को लिख सकते हो, या फिर मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के बारे में लिख सकते हो। अब 4 नंबर का है, अब आप दोनों में से जो जानते हो उसको लिख देना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो यहां खा वाला कि साइटोसिन जो साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो साइटोकाइनिन के हैं मुख्य कार्य, अगर आप लिख दोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखो यहां, अब आप लोग अथवा ये नहीं जानते हो तो स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन तथा इनके लाभ एवं हानियां लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब बच्चा पार्टी दोनों में से कोई एक करना है, अब आपको जो पता है वो कर देना, क्योंकि इन सारी चीजों को पढ़ाया गया है, स्वपरागण, परपरागण, परागण, इन सारी चीजों को पढ़ाया गया है। अगर आप लोग कहोगे तो दोबारा पढ़ा दूंगा इसका सॉल्यूशन में। अब आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। अब लिंग गुणसूत्र तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या होता है। नर तथा मादा में लिंग गुणसूत्र का आप लोगों को विन्यास, यानी कि आप लोगों को लिंग निर्धारण बताना है। अब ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है, मुख से लेकर अमाशय तक होने वाली पाचन क्रिया को प्रभावित करने वाली विकारों एंजाइमों के कार्यों का उल्लेख करो, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आपका है एक साइंस का बहुत ज्यादा वायरल मॉडल पेपर। जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है उसी तरह से ये आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है, मतलब इसको आप लोगों को पूरा तैयार करके ही पेपर देने जाना है। ये वीडियो आपको यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैंने आप लोगों को जो यूपी बोर्ड एग्जाम का मॉडल जारी किया था उसका भी सॉल्यूशन दे चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करके ही पेपर देने जाना, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।